हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल यूजीसी नेट स्टडी आईक्यू में। मैं हूं मसरूर अख्तर और आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही अहम मुद्दे पे जो कि अभी लेटेस्ट हमारे यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन के चेयरमैन प्रोफेसर एम जगदीश कुमार के इंटरव्यू के बाद सामने आई है। हिंदुस्तान टाइम्स में उन्होंने एक इंटरव्यू दिया है जिसमें ये बात बताई है कि किस तरीके से वो असिस्टेंट प्रोफेसर के रास्ते को आसान करना चाहते हैं। 2018 में एक नियमावली आई और गाइडलाइन बनाई गई जो बताती है किस तरीके से हम असिस्टेंट प्रोफेसर की अपॉइंटमेंट को देखेंगे, और ये बताया गया कि 2018 में जो गाइडलाइन थी उसमें ये बात थी कि असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जो मिनिमम क्राइटेरिया है वो आपका पीजी प्लस नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट क्वालिफाई होना चाहिए। ये सारे ही मुद्दों पे आज हम बात करने वाले हैं अपने इस पूरे ही वीडियो में। आप मेरे साथ जुड़े रहने आखिरी तक। आपको करना क्या है, सब्सक्राइब करना है हमारा चैनल यूजीसी नेट स्टडी आईक्यू और बेल आइकन को भी दबा देना है ताकि आपको इस तरीके की खबरें और मेरी क्लासेस की जो वीडियोस हैं वो मिस ना होने पाए। जैसा कि आप जानते हैं मेरी क्लास सुबह 11 बजे यूट्यूब चैनल यूजीसी नेट स्टडी आईक्यू पे ही कंडक्ट होती है। ठीक है, तो साथ ही साथ आपको लाइक भी कर देना है और इसको आगे भी शेयर कर देना है ताकि और भी स्टूडेंट जो इससे रिलेटेड हैं वो इस खबर से वंचित ना रह पाए। तो आगे बढ़ते हैं। इसमें जो हिंदुस्तान टाइम्स की मैंने बात की कि किस तरीके से यूजीसी ये चाहता है। यूजीसी क्या चाहता है? व्हाई यूजीसी वांट्स फैकल्टी रिक्रूटमेंट ओवरहॉल्ड। ओवरहॉल्ड का मतलब होता है, अगर आप इंग्लिश से थोड़ा सा जांचना, ठीक है, या इसका मतलब होता है मरम्मत करना। ठीक है, अब यूजीसी ये चाहता है कि हमारा जो फैकल्टी रिक्रूटमेंट प्रोसेस है वो कैसा हो जाए, प्यूरिफाइड हो जाए, या फिर आप ये कह सकते हैं कि इसको रिनोवेशन की जरूरत है। ठीक है, अब रिनोवेशन कैसे होगा? जब हम मरम्मत करेंगे। तो इसी की चिंता को जताते हुए अपनी इंटरव्यू में यूजीसी के चेयरमैन ने बहुत लंबा इंटरव्यू दिया जिसमें बहुत सारी बातें यहां पर कही गई। शायद आपको दिख भी ना रहा हो, ये कटिंग है पेपर की जहां पर वो इंटरव्यू पब्लिश हुआ है। यहां पर एक बात आपको ध्यान देने वाली जो अभी मैंने आपको बताई कि 2018 में क्या हुआ, असिस्टेंट प्रोफेसरशिप के लिए जो क्राइटेरिया बताया गया वो क्या बताया गया कि आप एक तो पीजी हो और प्लस नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट क्वालिफाई किए हुए हो। ये मिनिमम क्राइटेरिया है पढ़ाने के लिए कि अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं तो आपके झोले में मिनिमम ये दो चीजें होनी चाहिए। इतनी बात समझ में आ गई। और जैसा कि हम जानते हैं नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 आने के बाद बहुत सारे शिक्षा के क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव हमें देखने को मिले हैं। उन्हीं क्रांतिकारी बदलावों में एक बदलाव ये भी आपको देखने को मिलेगा जो यहां पर बात की जा रही है, और 2020 में आ गई नई शिक्षा नीति। एक बात मैं और आपको बताता चलूं, आप शायद इस वर्ड से वाकिफ होंगे जिसको हम कहते हैं एपीआई, जिसको कहा जाता है एकेडमिक परफॉर्मेंस इंडेक्स। ठीक है, ये क्या होता है? आपके जो एकेडमिक स्कोर है, जो आपके एकेडमिक सर्टिफिकेट्स हैं, उनको जोड़ के एक इंडेक्स बनाया जाता है। वो परसेंटेज में बनता है, नंबर्स में आ जाता है। ठीक है, और ये एक क्वांटिटेटिव मेजर है। ठीक है, ये क्या है? एक क्वांटिटेटिव मेजर है जिसको हम कुछ वैल्यू में निकाल सकते हैं, जो कि यहां पर बात कही भी गई हुई है। अगर आप यहां पर देख पा रहे हो या पढ़ पा रहे हो तो यहां पर दिया हुआ है कि एपीआई वाज वाइडली क्रिटिसाइज्ड, कि हम सिर्फ इसी के बिहाफ पे क्यों किसी को जज कर रहे हैं, जबकि हमने ये कहा था कि 2018 में अगर आपके पास ये है तो आप असिस्टेंट प्रोफेसरशिप के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। ठीक है, अब यहां पर एक बात आ गई सामने कि आपके पास पीजी हो प्लस पीएचडी हो, ठीक है, और प्लस अगर नेट भी हो जाता है तो सोने पे सुहागा है, तो आपको प्रेफरेंस दिया जाएगा। अब ये जो एपीआई है, ये एपीआई बढ़ती कैसे है? एक तो आपके पास पीएचडी होगा, दूसरा जो बात है वो आपका हो जाएगा पब्लिश्ड रिसर्च पेपर से। अगर आपको कुछ ध्यान हो तो हमने एक बात बताई थी जब हम पार्ट टाइम और फुल टाइम पीएचडी की बात कर रहे थे
तो उसमें एक स्टूडेंट ने ये क्वेश्चन कहा था कि सर पार्ट टाइम पीएचडी और फुल टाइम पीएचडी में क्या फर्क होता है। तो मैं बता दूं, उसमें सिर्फ यही फर्क आता है कि आपके कितने पेपर पब्लिश्ड हैं। ठीक है, इसके अलावा या इसके सिवा और कोई इन दोनों में डिसिमिलरिटी नहीं है, बाकी दोनों ही सिमिलर हैं। फर्क यहीं पे आएगा आपके, अगर आपने 10 पेपर पब्लिश कराए हैं लेकिन आपकी पीएचडी पार्ट टाइम पीएचडी रही हो, तो फुल टाइम पीएचडी में अगर आपने 5 ही पेपर कराए हैं तो आपका वेटेज ज्यादा हो जाएगा, भले ही आप पार्ट टाइम पीएचडी कर रहे हो। इतनी बात समझ में आ गई। तो अब एपीआई जो बढ़ता है आपका वो पीएचडी के लिए। अब ये पीएचडी में 25 से 30 नंबर आपको मिलते हैं। डिग्री कॉलेज और किसी यूनिवर्सिटी के डिपार्टमेंट में ये फर्क आता है, तो 5 नंबर का फर्क आपको यहां पर मिलेगा। बाकी ये जो पब्लिश पेपर हैं ये ही आपके जो मानदंड है, जो क्राइटेरिया है, उसको घटाते बढ़ाते हैं। तो अब यहां पर ये जो पूरा आप स्क्रीनशॉट देख रहे हैं, ये सारा इसी पे डिपेंड कर रहा है। अब यहां पर आपको ये टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि आप जल्दी जल्दी पेपर पब्लिश करा लें। ठीक है, आप क्या करें, आप आराम से अपनी पीएचडी कर लें। यहां पर क्योंकि यूनिफॉर्मिटी लानी है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी अगर आपने पढ़ी हो तो उसके पिलर्स में से भी एक है कि हम इक्वालिटी रखना चाहते हैं। तो जब आप यहां पर पेपर के पीछे नहीं भागेंगे तो आपकी पीएचडी बहुत ही अच्छी हो जाएगी। अब एक बात आप ध्यान रखिए, पीएचडी करा हुआ जो कैंडिडेट है, कोई जरूरी नहीं है कि उसकी टीचिंग स्किल्स अच्छी हो। ठीक है, क्योंकि जो पीएचडी है वो रिसर्च स्किल आपको देती है, टीचिंग स्किल आपको नहीं सिखाती है। और यह भी गलत है कहना कि जो सिर्फ नेट है उसकी जो टीचिंग एबिलिटी है वो पीएचडी वाले कैंडिडेट से खराब होगी। ठीक है, हो सकता है जो पीएचडी नहीं है, जिसके पास पेपर्स नहीं है, उसकी टीचिंग एबिलिटी अच्छी हो, लेकिन जिसके पास पेपर्स हो, पीएचडी भी हो, उसकी टीचिंग एबिलिटी अच्छी ना हो। तो इस क्राइटेरिया को, इस ब्रिज को या इस डिवीजन को खत्म करने के लिए यह बहुत बड़ा फैसला यूजीसी लेने जा रही है। इसीलिए जरूरत पड़ रही है कि हम अपने ये जो रिसर्च का एरिया है, रिसर्च की फील्ड को क्या करें, यूजीसी ने कह दिया है कि इसको ओवरहॉल्ड कर दें। और दूसरी चीज, जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस है उसको और फेयर बनाने के लिए ये काम किया जा रहा है। ठीक है, वरना इस तरीके से बहुत सारे स्टूडेंट्स वंचित रह जाते हैं। ये जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है, ये होने के बाद भी बहुत सारे कैंडिडेट्स असिस्टेंट प्रोफेसरशिप के लिए वंचित हो जाते हैं यूनिवर्सिटी में पढ़ाने के लिए। ठीक है, तो एक फेयर प्रोसेस के लिए, एक अच्छे प्रोसेस के लिए और इन स्टूडेंट्स को या इन कैंडिडेट्स को भी यूनिवर्सिटी में पढ़ाने का मौका देने के लिए ये बात कही जा रही है। और एपीआई को थोड़ा सा में भी कुछ इसमें एपीआई में भी डिस्टर्बेंस आए और एपीआई को शायद यहां पर बहुत ज्यादा तवज्जो अब नहीं दिया जाएगा। ठीक है, इसीलिए यूजीसी को यह जरूरत पड़ रही है कि हमारे रिक्रूटमेंट प्रोसेस को ओवरहॉल्ड किया जाए। ठीक है, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, हैव अ नाइस डे एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर प्रिपरेशंस।